4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री जी का सीजेआई को फोन करना और भारतीय जनता पार्टी का कुछ एक नेताओं का इस बात का खंडन करना कि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जूता मारने की कोशिश की गई एक दलित सीजेआई को, वो हम उससे आहत हैं। एक नाटक है, एक नाटक है। इस बात का डर है कि साहब देश का दलित जो है वो आपसे और ज़्यादा खफा ना हो जाए, राहुल गांधी की झोली में ना जा पड़े। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व के मानने वालों को जो खाद पहुंचाने का काम बाकी के नेता और गोदी मीडिया कर रहा है, इसके बारे में आप 2 दिन से बराबर देख रहे हैं खबर। लेकिन दोस्तों, एक पत्रकार है, यूट्यूबर, उसने लिटरली प्रशांत भूषण को तो गालियां ही बकीं, लेकिन सीजेआई को किस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एड्रेस किया, थूकने तक की बात हुई चेहरे पर उसके प्रोग्राम में। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बचाने पहुंच गए। वीडियो जाहिर हो गया। अब ये बताइए कि आप किस प्रकार की नफरत को बढ़ावा देने का काम अपने लोगों से करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नाटकबाजी चलती है कि फ़ोन करके बता देंगे, बड़ी ट्वीट कर देंगे कि गलत हुआ। अब देश के अंदर सीजेआई गवाही की बहन कहे कि ये गलत हो रहा है, भले ही सीजेआई ने तो कह दिया कि छोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी देश के अंदर दलितों को ये तो पता चल ही चुका है कि अगर कानून ने कुछ समय के लिए कुछ एक सीजेआई को, दलित को सीजेआई बनाकर बिठा दिया तो उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप देखें, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। चीफ जस्टिस पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाने वाले ट्रोल अजीत भारती को पुलिस थाने से छुड़ाने पहुंचा कौन? प्रवक्ता शिवम त्यागी। ये बड़ा चीखता रहता है टीवी पर, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। अभी भी कोई शक है कि यह हमला भाजपा के समर्थन से हुआ है। डर का माहौल बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहती है भाजपा। आप देखें, इस छोटा सा पहले वीडियो देख लें आप। मैं खुद पत्रकार हूँ, मेरे ऊपर अपने पैतरे की बात मारे हैं। उसको बताओ। ठीक है, डन डन डन, छोड़ो। ठीक, मैं दे देता, बोलने का कुछ होता मैं बोल तो बोल दीजिए। तो 2 लाइन बता दीजिए क्यों बुलाया गया था। अजीत जी, तो 2 लाइन जी, 2 लाइन पर देख लिया ये आपने वीडियो। दोस्तों, बात यह है कि ये बंदा, छोटा सा ये वीडियो ये भी आप देख चुके हैं। ये वकील बैठ के कह रहा कि मुझे मेरा सनातन, मेरा धर्म मुझे बड़ा परेशान कर रहा था, कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको ये दिखाई दिया कि आप जाकर सबसे पहले ये काम करें। दोस्तों, बात यह है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि साहब जो है हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा अगर नहीं होना चाहिए तो आप ये बताइए कि ये हो क्या रहा है। ये यूट्यूबर है, इसकी मैं एक जगह खबर पढ़ रहा था। ये लिटरली वकील साहब देखिए गाली बक रहा था सीधा। ये है वो मोहित चौहान ने लिखा कि नोएडा पुलिस हैज़ अरेस्टेड राइट विंग यूट्यूबर अजीत भारती। ही वाज ओपनली इंसाइटिंग पीपल टू अटैक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। खुलेआम वो इस बात का आह्वान कर रहा था कि ऐसा हो जाए। चलिए, ऐसा हो भी सकता है इस देश में। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि अब कुछ भी हो सकता है। अब आप ये उम्मीद ना करें कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं ढूंढने लगा था कि वो प्रशांत भूषण को जिस प्रकार की गालियाँ बक रही थी, मैं बता तो नहीं सकता। मैं सोच रहा था स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। अलबत्ता मैं देख रहा था, फिर मैं उसके अकाउंट पर गया। मैंने इसे बहुत पहले इस अजीत भारती नाम के आदमी को ब्लॉक कर रखा था। ब्लॉक करके फिर मैंने अनब्लॉक किया, फिर देखा कि कहाँ लिखा है। अलबत्ता समय की थोड़ी सी ज़्यादती की वजह से मुझे नहीं मिल पाया, कमी की वजह से। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ये व्यक्ति और इस तरह के लोग जो सीजेआई को नहीं, पूरे देश की व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, देखने की बात यह है। ऐसे में आपको मैं थोड़ा सा वो दिखाना चाहता हूँ कि सीजेआई साहब की बहन शायद घबराकर या डर कर सामने आई और उन्होंने बताया कि आखिरकार ये हुआ क्या है। थोड़ा सा ये वीडियो देखें, हिंदी में ही। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है,
ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुकेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। ये वीडियो अब आपने देख लिया। अब अखिलेश यादव जी ने भी एक ट्वीट किया, उसमें उस वकील का छोटा सा ये पार्ट है जिसके बारे में वो ये कह रहा कि मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, मैं एमएससी हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। रोना तो दरअसल इसी बात का है। आप किसी अनपढ़ आदमी को बहका कर ले जाते, इस बात का तो कोई रोना ही नहीं है। वो बेचारा अनपढ़ था, अज्ञानी था, आपने उसे किसी रैली के अंदर, किसी यात्रा के अंदर कोई धार्मिक पशु बना करके लगा दिया, उसने आकर के कुछ नारेबाजी कर दी, कुछ तोड़ फोड़ कर दी। अनपढ़ था, अज्ञानी था, जुर्म तो उसका भी। लेकिन जब इस तरह के व्यक्ति, ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो अखिलेश यादव ने उस वकील का डाला है, यही तो हैरत की बात है कि देश का जो एलीट है उसके दिमाग से भेजा निकाल करके जो गोबर भर दिया आपने, गाय को माता बना करके, चलिए कहेंगे वो माता भी है, इस बात से भी इनकार नहीं है, लेकिन गोबर को आपने जब दिमाग की जगह फिट कर दिया है तो फिर तो मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे। जो बदबूदार आदमी होता है, जब बदबू में लगातार रहता है तो उसको बदबू एहसास ही होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा दूसरे माहौल का आता है उस एटमॉस्फेयर में, उसे शुरुआत में लगता है बड़ी स्मेल है भाई, लेकिन जब इस माहौल को आप बनाते जा रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं दोस्तों कि धीरे धीरे दलित की हत्या हुई रायबरेली में, वाल्मीकि की, और कल पूरा देश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतने मास लेवल पर छुट्टी कर दी, सारे विभाग बंद, सारे ऑफिसेज बंद, हर गली में जहां जा रहा था वहां वाल्मीकि जो है जयंती का। अरे भैया, वाल्मीकि जी महाराज जो थे वो तो पहले भी थे, अभी तुमको ऐसा क्यों लगने लगा कि उनकी जो है इस तरह की छुट्टियों को बनाया जाए? शुरू में तो आप बड़े दरोगा बन के आए थे, छुट्टियां खत्म, ये खत्म, वो खत्म, और अब आपको फिर यही नजर आ रहा है कि हमारा वोट बैंक है, इसको किस तरह से बचाना है। आप ये छोटा सा वीडियो और देखें कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर ही अपने मुंह से क्या गंदगी निकाल रहा है। देखें आप। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये ज़रूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ,
ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों ये 3 वीडियो मैंने आपके सामने ये रखी कि दरअसल जब गांधी के मारने वाले गोडसे का इतना जबरदस्त तरीके का महिमा मंडन होगा, तो अब इस तरह के निकल करके ये यूट्यूबर, इसने कपड़े पहन लिए, चश्मा लगा लिया है, ये कुछ एक बाहर का एक बंदा था हीरो, उसकी शक्ल में लगता भी है, कपड़े भी इसने अच्छे पहन लिए चूंकि दिल्ली में आ गया होगा, लेकिन ये दिमाग से वही है, दिमाग से वही है, ये पुरबिया इन द सेंस वही पुरानी सोच का बंदा, वही गंदगी के भरा हुआ। अब बनता अपने आप में बहुत मॉडर्न है, लेकिन मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो गाली वाला मुझे मिल नहीं पाया। लिटरली गालियां हैं पूरी, शायद हम मिल भी जाता तब भी ना लगा पाते। और वहां पर बैठकर ये हरकतें करता और गालियां बकता है, और ये बीजेपी का बाकायदा एक चहेता हो गया है। वो बंदा जो टीवी पे बैठ के बीजेपी को डिफेंड करता, अक्षर त्यागी, क्या नाम उसका, शिवम त्यागी, वो उसको छुड़ाने जा रहा है, ये आपने वीडियो में देखा। तो फिर ये जो नाटक कर रहे हो ना साहब, फोन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मत कीजिए। अपना जो चरित्र है, जो हम लोग ला रहे हैं आपका सामने एविडेंस के साथ, उसी पर रहिए। ये दो रक्षे मत कीजिए कि आप गांधी के भी जाके सर नवाएंगे और सावरकर के भी पैरों में जाके सर झुकाएंगे, ये मत कीजिए। फिर आप निकल कर खुल करके सामने आइए। फिर हिंदू महासभा वाले ठीक है, खुलकर तो गोलियां मार रहे हैं राहुल गांधी के पुतले पर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।